हेलो एवरीवन, रोशन अकेडमी में आपका स्वागत है। वीडियो विशेष रूप से 12 एग्ज़ाम साइकोलॉजी पेपर के लिए है। वैसे छात्र छात्राएं हैं जो साइकोलॉजी रखे हैं और 2021 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए इस वीडियो के माध्यम से बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और आप लोग को एक पहला वीडियो दे दिया गया है, आप लोग दूसरा वीडियो ही देखेंगे जो आपको हर चैप्टर बाय चैप्टर के हिसाब के जितने भी आपका ऑब्जेक्टिव बनते हैं सभी कराया जा रहा है बारी बारी से। तो आप लोग को VVI क्वेश्चंस जो परीक्षा को देखते हुए बताया जा रहा है, तो आप लोग इसको देखें और दूसरे भी छात्रों को शेयर करें ताकि उनका भी इस वीडियो के माध्यम से अच्छे मार्क्स आ सके। तो चलिए हम बात करते हैं, बिना समय गंवाते हुए ले चलते हैं आपको चैप्टर दूसरा में क्या है, आत्म एवं व्यक्तित्व। इसके अंतर्गत जो भी आपको ऑब्जेक्टिव बने हैं, आपको सभी ऑब्जेक्टिव आप लोग के सामने हम मुख्य रूप से जो VVI जो एक निचोड़ आपका जो परीक्षा योग्य है वो आप लोग के सामने ला करके दिया जा रहा है। तो आप लोग इसको देखें और शेयर करें। तो चलिए हम चलते हैं बिना समय गंवाते हुए, आपका पहला क्वेश्चन में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है TAT व्यक्तित्व मापन का एक परीक्षण है, यानी थीमेटिक एप्रेप्शन टेस्ट। इसका फुल फॉर्म होता है, आपका कभी कभार ऑब्जेक्टिव में दे देगा और फुल फॉर्म भी पूछेगा, तो आप लोग बताएंगे TAT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो थीमेटिक एप्रेप्शन टेस्ट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप लोग करेंगे। तो इसका आंसर हम बताते हैं। आपका A में प्रश्नावली है, B में आत्म विवरण आविष्कारिका है, C में कागज पेंसिल जांच है और D में प्रक्षेपी है। तो इसका आंसर D हो जाएगा, प्रक्षेपी। आगे देखेंगे क्या है, आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चंस देखेंगे। दूसरा क्वेश्चंस में है, शील गुण कहलाने के लिए आवश्यक है A व्यवहार में संगतता, B व्यवहार में स्थिरता, C व्यवहार में संगतता तथा स्थिरता दोनों और D में इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे कौन होगा इसका आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए हम बताते हैं आपको, इस C आंसर हो जाएगा व्यवहार में संगतता एवं स्थिरता दोनों। आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चंस क्या है, निम्नलिखित में कौन आनंद के नियम से संचालित होता है। A है ईदम, B है अहम और C है परहम और D है अचेतन। आपको कौन होगा आप लोग बताएंगे। तीसरा क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे। तो चलिए हम बताते हैं, इसका आंसर A हो जाएगा ईदम। आगे देखेंगे क्या है, चौथा नंबर में बड़े पंच में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है। A बहिर्मुखता, B मनस्ताप, C कर्तव्य निष्ठा और D हो जाएगा प्रभुत्व। इसमें आप लोग बताएंगे कौन होगा। बड़े पंच में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है, चौथा को आप लोग करेंगे। तो इसका आंसर D हो जाएगा प्रभुत्व। अगला देखेंगे, अगला क्या है, पांचवा नंबर देखेंगे। इनमें से किसे विशेषक उपागम का अग्रणी माना जाता है। ए होगा गेस्टाल्ट, B हो जाएगा गार्डनर आल्पोर्ट, C हो जाएगा टीचनर, D है इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर करेंगे क्या होगा इसमें। विशेष उपागम का अग्रणी माना जाता है किनको, आप लोग करेंगे। तो इसका आंसर B हो जाएगा गार्डनर आल्पोर्ट ना, क्या हो जाएगा गॉर्डन
आलपोर्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, छठा नंबर क्वेश्चन क्या है। छठा कहता है, एक मिनट, छठा में है कि सामूहिक अचेतन की अंतर्वस्तुओं के लिए युग द्वारा प्रयुक्त पद न अनुभव के संगठन के लिए वंशागत प्रतिरूपों को अभिव्यक्त करने वाली प्रतिमाएं या प्रतीक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। तो आप लोग बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। ए में दिया है अभिवृत्तियाँ, बी में दिया है स्वलीनता, सी में दिया है आदि प्रारूपण आदि प्रारूप और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। आप लोग करेंगे आंसर कौन होगा। समूह चेतन के बारे में बता रहा है। समूह चेतन की अंतर न वस्तुओं के लिए युग द्वारा प्रयुक्त पद न अनुभव के संगठन के लिए वंशागत प्रारूपों को अभिव्यक्त करने वाले प्रतिमाएं या प्रतीक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। आप लोग करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर सी हो जाएगा आदि प्रारूप। अगला देखेंगे सातवां नंबर क्या है। सातवां नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। सातवां नंबर है, मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में आत्मसम्मान का स्थान नीचे से किस स्तर पर आता है। ए है दूसरा, बी है तीसरा, सी है चौथा, डी है पांचवा। आप लोग बताएंगे सातवां के कौन होगा आंसर। तो सातवां के चौथा हो जाएगा सी ना, सी चौथा। मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार आत्मसम्मान का स्थान नीचे किस स्तर पर आता है। तो चौथा स्तर पर आता है, यानी सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर है, व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। क्या हो जाएगा। ए में है इदम, बी में है अहम, सी में है प्राहम, डी में है अचेतन। कौन होगा आप लोग बताएंगे 8वां नंबर में। व्यक्तित्व के बारे में बताना है। चलिए इसका क्या हो जाएगा, प्राहम होगा। व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है कौन, प्राहम। अगला देखेंगे 9 नंबर में, अन्ना फ्रायड के योगदानों को निम्नलिखित में किस श्रेणी में रखेंगे। ए मनोविश्लेषणात्मक, बी नव मनोविश्लेषणात्मक, सी संज्ञानात्मक, डी मानवतावादी। कौन होगा आप लोग बताएंगे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा नव मनोविश्लेषणात्मक। आगे देखेंगे 10 नंबर में। 10 नंबर में क्या है, व्यक्तित्व को अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी प्रकारों में किसने बांटा है। व्यक्तित्व को अंतर्मुखी बहिर्मुखी प्रकारों में किसने बांटा है। तो ए क्रेस्मर, बी यूंग, सी शेल्डन और डी एडलर। कौन होगा आप लोग बताएंगे। व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी के बारे में बताया जा रहा है। व्यक्तित्व कैसे होते हैं, तो दो, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। आप लोग बताएंगे व्यक्तित्व को अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी प्रकारों में किसने बांटा है। तो चलिए बताते हैं, इसमें बी हो जाएगा, यूंग ने बांटा है। आगे देखेंगे, आगे क्या है 11 नंबर में, मानवतावादी उपागम के प्रतिपादक कौन है बताएंगे। ए में है B.F. स्किनर, बी में है अल्बर्ट बंडुरा और सी में है जॉर्ज केली और डी में है अब्राहम मैस्लो। आप लोग बताएंगे कि क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, अब्राहम मैस्लो। आगे देखेंगे 12 नंबर में, एक लड़की का अपने पिता से कामुक लगाव तथा अपने माँ का स्थान लेने की इच्छा को क्या कहा जाता है।
ए इलेक्ट्रा या पितृ मनोग्रंथि, बी ओडिप्स या मातृ मनोग्रंथि, सी जीवन प्रवृत्ति और डी मृत्यु प्रवृत्ति। क्या होगा आप लोग बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट या प्रीति मनोग्रंथि। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है क्वेश्चन 13 नंबर पे। व्यक्तित्व के विशेषक उपागम का अग्रणी कौन है। ए में बताना है इसका बताएंगे 13 नंबर पे। व्यक्तित्व के विशेषक उपागम का अग्रणी कौन है। ए गॉर्डन अल्पोर्ट, बी रेमंड कैटेल, सी एच.जे. वार्नर, डी थॉर्नडाइक। आप लोग बताएंगे। तो ए हो जाएगा गॉर्डन अल्पोर्ट। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर में। ईड आधारित है ए वास्तविकता के सिद्धांत पर, बी नैतिकता के सिद्धांत पर, सी सुखेप्सा के सिद्धांत पर और डी सामाजिक सिद्धांत पर। तो कौन होगा इसका आंसर आप लोग करेंगे। ईड आधारित है किस पे। चलिए ईड होगा आपका सी आंसर सुखेप्सा के सिद्धांत पे। चलिए आगे देखेंगे। कैटेल ने व्यक्तित्व के शील गुण गुच्छों की संख्या बताया है कितना। ए 12, बी 16, सी 18, डी 24। कौन होगा आप लोग बताएंगे। 15 के कैटेल ने व्यक्तित्व के शील गुण गुच्छों की संख्या बताया है 15 बताएंगे। चलिए इसका आंसर बी हो जाएगा 16। अगला देखेंगे अगला क्या है 16 नंबर में। जोधपुर बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची को किसने विकसित किया। ए मलिक एवं जोशी, बी जोशी एवं सिंह, सी एम.पी. शर्मा और डी एम.के. गुप्ता। कौन होगा आप लोग बताएंगे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा मलिक एवं जोशी। आगे देखेंगे क्या है 17 में। MMPI में कितने कथन हैं आप लोग बताएंगे। MMPI में कितने कथन हैं आप लोग बताएंगे। तो चलिए बताते हैं इसका आंसर सी हो जाएगा 567। चलिए आगे देखेंगे 18 नंबर में। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्तित्व का कार्यपालक किसे कहा गया है। ए प्राहम, बी अहम, सी उपाहम, डी इनमें से सभी। कौन होगा आप लोग बताएंगे। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्तित्व का कार्यपालक किसे कहा गया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा अहम। क्या होगा बी हो जाएगा अहम। चलिए आगे देखते हैं क्या है 19 में। रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान दिया है। ए स्व को, बी अचेतन को, सी अधिगम को और डी आवश्यकता को। कौन हो जाएगा आप लोग बताएंगे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा स्व को। चलिए आगे देखेंगे। ड्रा ए पर्सन परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। ए हो जाएगा स्टैनफोर्ड, बी हो जाएगा वेस्लर और सी हो जाएगा रोजेनविग और डी है इनमें से कोई नहीं। आप लोग चारों ऑप्शन में से बताएंगे कौन होगा आंसर आपका 20 के। इसका 20 के आप लोग करेंगे। ड्रा ए पर्सन परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी
ना, रोजेनविग के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं क्या है 21 में, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व को अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी दो वर्गों में वर्गीकृत किया है? आपका रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, आप लोग बताएंगे। 21 में तो इसका हो जाएगा सी आंसर, हमने पहले भी बताया पीछे क्वेश्चंस में। तो चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर में क्या है। 22 नंबर में है पीएफ अध्ययन को किसने विकसित किया ना। 22 में है पीएफ अध्ययन को किसने विकसित किया। पीएफ एक फॉर्म आता है, उससे व्यक्तित्व के पर्सनालिटी मापन होते हैं, व्यक्तित्व के मापन होते हैं पीएफ फॉर्म के माध्यम से। चलिए ज़्यादा हम डिटेल्स में नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगी और परीक्षा को देखते हुए आप लोग को बताया जा रहा है, आप लोग इस वीडियो को देखें। तो चलिए आगे देखते हैं, इसमें 24 के आप लोग बताएंगे जल्दी पीएफ के बारे में क्या होगा आंसर। तो पीएफ के हो जाएगा ए रोजेनजीविग ना, रोजेनज्विग है। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर में क्या है। एक प्रेक्षक की रिपोर्ट में जो प्रदत्त होते हैं वे कैसे प्राप्त होते हैं? ए साक्षात्कार से, बी प्रेक्षक और निर्धारण से, सी नाम निर्देशन से और डी उपयुक्त में से सभी। कौन होगा आप लोग बताएंगे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, साक्षात्कार से भी, प्रेक्षक और निर्धारण से भी, नाम निर्देशन से ना। एक प्रेक्षक रिपोर्ट क्या है, एक प्रेक्षक रिपोर्ट में जो प्रदत्त होते हैं वो कैसे प्राप्त होते हैं। तो चलिए सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं 24 नंबर में क्या है। संचरित साक्षात्कारों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? ए सामान्य प्रश्न, बी अत्यंत विशिष्ट प्रकार के प्रश्न, सी अनेक सामान्य प्रश्न और डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे। चलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, अत्यंत विशिष्ट प्रकार के प्रश्न। संचरित साक्षात्कारों में, इसमें संचरित साक्षात्कारों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो अत्यंत विशिष्ट प्रकार के प्रश्न। चलिए आगे देखते हैं, आपको 25 नंबर पे क्या है। 25 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए बहुत अधिक उपयोगी किया जाता है? ए है प्रेक्षण, बी मूल्यांकन और सी निर्देशन और डी हो जाएगा स्थिति परक परीक्षण। आप लोग आंसर करेंगे 25 नंबर। तो चलिए बताते हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा प्रेक्षेपण, प्रेक्षेपण नहीं प्रेक्षण होगा, प्रेक्षण। चलिए आगे देखते हैं 26 के, जीवन मूल प्रवृत्तियों के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ए है एडलर के द्वारा, बी यूग, सी वाटसन और डी फ्रायड। किसके द्वारा किया गया आप लोग बताएंगे। जीवन मूल प्रवृत्तियों के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया आप लोग बताएंगे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, फ्रायड के द्वारा। अगला देखेंगे 27 के ना, व्यक्तित्व मूल्यांकन का कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण TAT ना, थेमेटिक एप्रेप्शन टेस्ट किसके द्वारा विकसित किया गया है? बताएंगे आप लोग। तो इसका हो जाएगा मॉर्गन ए मर्रे के द्वारा ना। TAT किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो मॉर्गन एवं मर्रे के द्वारा। व्यक्तित्व मूल्यांकन का कथन संप्रत्यय परीक्षण TAT किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो मॉर्गन एवं मर्रे के द्वारा। चलिए आगे देखेंगे 28 नंबर में क्या है।
28 नंबर में है फ्रायड के अनुसार बच्चे विपरीत लिंग के माता पिता से सहज जुड़ाव महसूस करते हैं, इसे क्या कहा जाता है? ए में रक्षा युक्तियाँ, बी में प्राहम, सी में इंडिपस और इलेक्ट्रा मनोग्रंथि, डी में हीन भावना मनोग्रंथि। आप लोग बताएंगे क्या होगा 28 के? तो चलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, इंडिप्स और इलेक्ट्रा मनोग्रंथि। आगे देखेंगे 29 नंबर में क्या है? 29 नंबर, 29 नंबर में देखेंगे 29 नंबर में क्या होगा? एक मिनट, चलिए 29 नंबर में देखेंगे व्यक्तिक विभिन्नताओं के महत्व का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया है, किसके द्वारा किया गया है? कौन से वैज्ञानिक के द्वारा? चलिए बताएंगे। ए में कैटेल, बी में गाल्टन, सी में हल और डी में हो जाएगा जेम्स ड्रेवर। कौन होगा आप लोग बताएंगे? उनतीस के तो इसका आंसर बी हो जाएगा, गाल्टन के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं 30 नंबर में क्या है? व्यक्तित्व का विशेषक सिद्धांत द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा? व्यक्तित्व का विशेषक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ए फ्रायड, बी अल्पोर्ट, सी सुलिभान और डी कैटेल। आप बताएंगे कौन होगा इसका आंसर 30 के? तो चलिए 30 के बताते हैं। 30 के आंसर 20 जगह अल्पोर्ट। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है? 31 नंबर में निम्नलिखित में से विकास का सही क्रम कौन सा है? तो विकास का कौन सा क्रम सही है आप लोग बताएंगे? ए में है अहम प्राहम उपाहम, बी में है उपाहम प्राहम अहम, सी में है उपाहम अहम प्राहम और डी में है प्राहम अहम उपाहम। आप लोग बताएंगे कौन होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, उपाहम अहम प्राहम। क्या हो जाएगा? उपाहम अहम प्राहम। अगला देखेंगे 32 नंबर में क्या है? 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया? ए मर्रे, बी अल्पोर्ट, सी यूंग, डी कैटल। कौन होगा इसमें आप लोग बताएंगे? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कैटल के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं क्या है? अगला क्वेश्चंस 33 में चलेंगे। तैंतीस नंबर में चलिए 33 नंबर देखें, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व को अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी दोनों वर्गों में वर्गीकृत किया है? तो इसका हो जाएगा आपको, आप लोग बताएंगे। आपको बार बार रिपीट हो रहा है और आप लोग को मजबूत हो गया, अभ्यास होगा, ताकि आप अच्छे से परीक्षा में कर पाएंगे। आप लोग को अब तो आना चाहिए, 2-3 बार रिपीट हुआ। चलिए आगे देखेंगे 34 नंबर में व्यक्तिक विभिन्नताओं के महत्व को सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया है किसने? कौन से मनोवैज्ञानिक जो है व्यक्तित्व विभिन्नताओं के महत्व का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया? तो ए में है कैटल, बी में गाल्टन, सी में हल और डी में हो गया जेम्स ड्रेवर। कौन होगा आप लोग बताएंगे? तो इसका बी हो जाएगा, गाल्टन। आगे देखेंगे 35 नंबर में व्यक्तित्व का विशेषक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ए फ्रायड, बी अल्पोर्ट, सी सुली भान और डी हो जाएगा कैटेल। कौन होगा आपको बताएंगे?
आप लोग बताएंगे 35 नंबर में व्यक्तित्व का विशेषक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? इसका आंसर बी हो जाएगा, अल्पोर्ट के द्वारा ना। चलिए आगे देखते हैं 36 नंबर में निम्नलिखित में मनोवृत्ति के विकास पर किसका प्रभाव अधिक पड़ा है? ए परिवार का, बी बुद्धि का, सी आयु का और डी हो जाएगा जाति का। किसका प्रभाव अधिक पड़ा है मनोवृत्ति के विकास पर ना? आप लोग बताएंगे 36 के क्या आंसर होगा? तो 36 के ए आंसर हो जाएगा परिवार ना। निम्नलिखित में मनोवृत्ति के विकास पर किसका अधिक प्रभाव पड़ा है? तो हो जाएगा परिवार का। चलिए आगे देखते हैं 37 नंबर में बुद्धि लब्धि के संप्रदाय का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? बुद्धि लब्धि के आप लोग बताएंगे। तो बुद्धि लब्धि के संप्रदाय का सर्वप्रथम उल्लेख संप्रदाय का उल्लेख कौन किया था? तो टर्मन ने किए थे ना। सी हो जाएगा, ये आपका गलत हो गया है, यहाँ पे ट हो जाएगा टर्मन, यहाँ पे ट होगा। आप लोग सुधार लेंगे, यहाँ पे टर्मन होगा ट। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे 38 नंबर में देखेंगे। 38 नंबर क्या है? मानव जीवन को आंधी और तूफान की अवस्था कहा जाता है। ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था और सी किशोरावस्था और डी हो जाएगा प्रौढ़ावस्था। कौन होगा आप लोग बताएंगे? तो इसका आंसर सी हो जाएगा किशोरावस्था। मानव जीवन की आंधी तूफान की अवस्था इसको कहते हैं। इसका हम डर्टी एज भी कहते हैं ना, गंदा आयु जिसको हम लोग कहते हैं। ये बहुत तनाव तूफान की आयु है। बच्चे इस एज में अगर संभल जाते हैं तो अच्छे से प्रोग्रेस कर पाते हैं। तो आप लोग को इस एज में ध्यान देना है कि किशोरावस्था में भटकना नहीं है। आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से तैयारी करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं 39 नंबर में क्या है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्तित्व का कार्यपालक किसे कहा गया है? ए प्राहम, बी अहम और सी उपाहम और डी इनमें से सभी। कौन होगा आप लोग बताएंगे? तो इसका हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा अहम। चलिए आगे देखेंगे 40 नंबर में 60 पीएफ को किसने प्रतिपादित किया है? आप लोग बताएंगे। ए में फ्रायड और गार्डनर, बी में मरे और अस्पैरा और सी में हो जाएगा मार्डन, फ्रायड और मरे और डी में हो जाएगा मार्गन और मरे। कौन होगा आप लोग बताएंगे? तो इसका आंसर बी हो जाएगा मरे और अस्पैरा। चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। 41 नंबर में निम्नलिखित में से किसे व्यक्ति मुख्य रूप से अपने बारे में ही संबंध का अनुभव करता है? ए व्यक्तिगत आत्म, बी सामाजिक आत्म, सी पारिवारिक आत्म, डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ये हो जाएगा व्यक्तिगत आत्मन। चलिए आगे देखेंगे 42 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से किस में सहयोग, संबंध, त्याग, एकता जैसे जीवन के पक्षों पर बल दिया जाता है? 42 में बताएंगे। इसका आंसर बी हो जाएगा सामाजिक आत्मा। निम्नलिखित में से किसमें सहयोग, संबंध, त्याग, एकता जैसी जीवन के पक्षों पर बल दिया जाता है? तो सामाजिक आत्मा। चलिए आगे देखेंगे 43 नंबर में क्या है?
43 नंबर, जिस प्रकार से अपने आप प्रत्यक्षण करते हैं, अपनी क्षमताओं और गुणों के बारे में जो विचार रखते हैं उसी को कहा जाता है ए व्यक्तिगत संप्रत्यय, बी आत्मधारणा, सी पारंपरिक संप्रत्यय, डी इनमें से कोई नहीं। आप बताएंगे कौन होगा। तैंतालीस के आंसर बताएंगे। इसका आंसर बी हो जाएगा आत्मधारणा। क्या होगा? आत्मधारणा हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे 44 नंबर में क्या है। व्यक्तित्व को अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी प्रकारों में किसने बांटा है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा यूंग के द्वारा। चलिए आप लोग को बार बार रिपीट हो जा रहा है टाइपिंग में, एक ही चीज़ कभी कभार हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं 45 नंबर पे क्या है। संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया? ए गाल्टन, बी वुड तथा वुड, सी सेल्वे तथा मेयर, डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे संवेगात्मक के बारे में, बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर सी हो जाएगा सेल्वे तथा मेयर। चलिए आगे देखते हैं 46 नंबर में बताइए मानवतावादी उपागम के प्रतिपादक कौन हैं? ए BF स्किनर, बी वुड तथा वुड, इसके बाद सी जॉर्ज केली और डी हो जाएगा अब्राहम मैस्लो। कौन होगा आंसर? आप लोग बताएंगे। तो अब्राहम मैस्लो हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे 47 के क्या है। निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग प्रायः समकक्षी मूल्यांकन प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो ए प्रक्षेपण, बी मित्रों, सी नाम निर्देशन और डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे क्या होगा आंसर। इसका आंसर सी हो जाएगा ना, नाम निर्देशन। चलिए आगे देखते हैं 48 नंबर क्या है। आप लोग बताएंगे आत्म के बारे में बच्चे की धारणा को स्वरूप देने में किसकी भूमिका अहम होती है? आत्म के बारे में बच्चों की धारणा को स्वरूप देने में किसकी भूमिका होती है, किसकी अहम भूमिका होती है, उनके बारे में बताना है। ए माता पिता, बी मित्रों, सी शिक्षकों और डी सभी। आप लोग बताएंगे 48 के क्या होगा ना। चलिए 48 के डी हो जाएगा ना। इनमें से सभी, माता पिता भी, मित्रों भी और शिक्षकों, इन सभी का हो जाएगा। आत्मा के बारे में बच्चे की धारणा को स्वरूप देने की किसकी भूमिका अहम होती है? माता पिता, मित्रों और शिक्षकों की। चलिए आगे देखते हैं 49 में क्या है। आत्मा को किस रूप से समझा जा सकता है? आत्म को किस रूप से समझा जा सकता है? ए आत्मगत, बी वस्तुगत, सी आत्मगत और वस्तुगत, डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आप लोग बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर सी हो जाएगा आत्मगत और वस्तुगत। चलिए 50 में देखेंगे रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान दिया है। ए स्व को, बी अचेतन को और सी अधिगम को और डी आवश्यकता को। कौन होगा इसमें आंसर? आप लोग बताएंगे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा स्व को। रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान किसको दिया है? स्व को। स्व यानी अपने आप, स्वयं को। रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान स्वयं को दिया है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आज का इतना ही, लास्ट क्वेश्चन है 50-50 तक हम लिए हैं। इसमें आप लोग को क्वेश्चन 70 वहाँ मिलेंगे। 70 में 35 करने के लिए होगा, आपको 35 नंबर के ही मिलेंगे, क्योंकि कोविड-19 को देखते हुए आप लोग को दुगना प्रश्न वहाँ रखा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और उसी में से आप लोग को 35 को करना है, जवाब देना है। अगर ज़्यादा करते हैं तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उतना ही का नंबर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आपको देखते हैं आगे, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आज का इतना ही।